बिहार में फिर से एक बार नई सरकार बनी है। नई सरकार बनने के बाद ही लोगों के अंदर अलग अलग सा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या 2024 के देखते हुए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है या फिर बिहार के विकास को लेकर नीतीश कुमार फैसला लिए हैं? अभी हमारे साथ जिस व्यक्ति को मैं अभी इंटरव्यू में खासकर मेहमान आज के बुलाए हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस.के. सैनी, जो को पूरे बिहार के चर्चित राजनेता हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कुछ ऐसे पहले इन्होंने कहा था कि बिहार में बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा रहे हैं। डॉक्टर एस.के. सैनी, ऐसा क्या हो गया था? आपको कैसे भाप लिए थे कि बिहार में फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए सर, भारत जो है ऊर्जावान लोगों की धरती है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक, एक से बढ़कर एक समाजविद, एक से बढ़कर एक ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं। एनालिसिस के अनुसार जो है अपनी अपनी बातें रखने का सबको मौका मिलता है। तो बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि इस देश में क्या चल रहा है हम लोग भी जरूर वाच करते हैं। देश की भलाई कैसे होगी, लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे होगी, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, यहाँ के लोगों को उनके चेहरे पर हंसी कैसे मिलेगी। निश्चित रूप से हमेशा हम लोगों ने जो है इसकी एनालिसिस की है। ऐसा नहीं है हम सदन में नहीं गए आज तक, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सदन से बाहर रहने के बाद भी इंसान जो है सामाजिक जो सरोकार है वो रखने की कोशिश करता है, जिससे ये देश और लोकतंत्र जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। क्या 2024 की तैयारी है नीतीश कुमार की, या फिर बिहार के विकास की रफ्तार दिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया? फिर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के वहाँ पर कोई तजुर्बा नहीं मिल रहा था, इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बार बार एनडीए गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पलटू राम है, कब पलट जाएंगे कोई ठीक नहीं है, फिर पलट सकते हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार का जो गठबंधन रहा, जिस समय अटल जी, श्री मुरली मनोहर जोशी सरीखे बहुत सारे जो बुजुर्ग नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, ये सारे लोग जो रहे, इन लोगों ने जो इस देश के लिए दिया, इन लोगों ने जो इस देश के गठबंधन में रहने वाले लोगों के लिए जो गठबंधन धर्म का पालन किया, जिसका प्रतिफल है कि माननीय नीतीश कुमार जैसे लोग, अनुभव तो जरूर है। बिहार को आपने देखा कि गर्त से अर्श तक पहुंचाने का काम किया माननीय नीतीश कुमार, और ये उस समय के नेता हैं, उस समय के लीडर्स रहे हैं जिस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तूती बोलती थी। गठबंधन तो उसी समय से हुआ, 2000 पहले से 96 में हमें लगता है कि गठबंधन जो है एनडीए का हुआ। इस एनडीए के गठबंधन में गठबंधन धर्म का दोनों लोगों ने पालन किया, जिसका प्रतिफल रहा कि जब तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जब तक श्री आडवाणी का चला, मुरली मनोहर जोशी रहे, सरीखे ये जितने भी सारे एनडीए के नेता रहे, इन नेताओं के द्वारा चाहे वो जनता का मुद्दा हो, चाहे वो गठबंधन का मुद्दा हो, निश्चित रूप से त्याग कर कर कि गठबंधन कैसे चलेगा, लोगों ने त्याग किया। ये त्याग की पृष्ठभूमि तैयार करके इस गठबंधन को इतना तेजी के साथ और इतना दूरगामी दृष्टिकोण के साथ जो है लेकर के और आए, जिसका प्रतिफल रहा कि जब कोई भी कहीं भी एक छोटा सा जानवर को भी किसी दरवाजे पर अगर सम्मान मिलेगा तो वो दरवाजा छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करता है। माननीय नीतीश कुमार को मैंने एनालिसिस किया कि आज तक माननीय नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म ही नहीं, इस देश तथा लोकतंत्र के विषय में इन लोगों ने, माननीय नीतीश कुमार ने अच्छे तरीके से निर्वहन करते हुए आपने देखा कि चाहे वो केंद्र की सत्ता में अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कई मंत्रालय उनको जो है जिम्मा उनको मिला और उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया, और आज तक कोई दाग नहीं लगा, किसी ने यह नहीं कहा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो आदमी रास्ते में स्वतंत्र तरीके से चलने की कोशिश करता है और बीच में आप उसको बीच बीच में कांटा चुभोते जाइए, तो उस कांटे के दर्द को कब तक आखिर बर्दाश्त करेगा? अभी जो वर्तमान में मोदी की सरकार जब से आई केंद्र में, उन बुजुर्गों के साथ यह विश्वासघात करने का काम श्री मोदी ने किया राजनीति में। वो भारतीय जनता पार्टी का वो मुद्दा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। जिन चीजों को लेकर के
श्री मोदी ने वादा किया। अब देखिए ना, लाल कृष्ण आडवाणी को हाशिए पे ढकेल करके यह साबित कर दिया कि राजनीति में कोई बाप और कोई क्या कहते हैं मां नहीं होता है। जहां पे जिसके साथ सिख क्या कहते हैं आरएसएस में जिस समय जो है श्री क्या कहते हैं मोदी रहे, उस समय से लेकर के आज तक इन मोदी ने जो है इन सरीखे नेताओं को जो है इन सीनियर नेताओं को के साथ रह करके सीखने का काम किया। लेकिन जब कुर्सी मिली तो इन नेताओं को हाशिए पे ढकेल करके धोखाधड़ी करके इस देश के साथ विश्वासघात करने का काम किया। इस देश में चंद ऐसे नेता थे जो ऐतिहासिक पुरुष हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, इस चीज को समझिए कि जिस देश की संपत्तियां अगर विदेशियों के हाथ में बिकने लगे, या इस देश की जो व्यवस्था है, जो सरकार लोकतंत्र बनने होने के बाद जो व्यवस्थाएं की है, उस लोकतंत्र में यहां जो व्यवस्था है वो बिकने लगे, तो समझ लीजिए कि सरकार नाकाम नहीं, वो सरकार या तो तानाशाही है करती है, और नहीं तो सरकार के पास विवेक नहीं है कि वो सरकार चलाए। 2024 के लेकर तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि 2024 में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, और 2024 में बिहार के धरती से ऐसा शुरुआत होगा कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की काम किया जाएगा, और यहाँ पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाएंगे। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन अगर माननीय नीतीश कुमार नहीं करते तो आज जो पीएम मटेरियल की बात सारी जनता कर रही है माननीय नीतीश कुमार को, वो 2013 और 14 में भी माननीय नीतीश कुमार जो है क्या कहते हैं पीएम मटेरियल थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए में बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है, मैं सम्मान करता हूं, वहां से जो भी प्रधानमंत्री जो है, चाहे वो आरएसएस का मुद्दा हो या जो भी हो, गठबंधन के तहत जो भी नेता निकल के आता है ससम्मान मैं उसको स्वीकार करूंगा। इस रूप में जो है श्री मोदी आए और माननीय नीतीश कुमार ने स्वीकार करने का प्रयास किया। नहीं तो 2014 में जब नीतीश कुमार एक साथ थे, जब पीएम मटेरियल दोनों आदमी थे, तो उस टाइम तो गठबंधन टूट गया। 2017 में फिर गठबंधन बना, उस टाइम नीतीश कुमार बिहार से तो मुखर गए थे। देखिए, गठबंधन टूटने का जब जब भी प्रयास हुआ, गठबंधन जब भी टूटा, उसमें नीतीश कुमार का अगर उठा के ग्राफ देखा जाए तो कहीं से कोई दोष नहीं, चाहे वो 17 का हो या 2021 ये 22 में जो हो रहा है ये प्रकरण जो है, चाहे 2022 का हो। जनादेश का अपमान बिहार में, जनादेश का अपमान भाजपा के लोगों ने किया। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? अभी गिरिराज सिंह कह रहे हैं, रविशंकर जी कुछ और कह रहे हैं, क्या कहते हैं संजय जायसवाल जी कुछ और कह रहे हैं। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि जब चुनाव आपने बिहार में लड़ा तो मोदी का चेहरा बना करके बिहार में चुनाव नहीं लड़ा। अगर मोदी का चेहरा बनाते बिहार में तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार केंद्र की बनने के बाद 2019 में यह सरकार पूरी तरह से जो है खत्म हो गई थी विचारधारा। चूंकि आपने जो थोथली बयानबाजी दिया कि 15 लाख जो है मैं लोगों को दूंगा, इतने लोगों को जो है रोजगार दूंगा, इतने लोगों को सामाजिक जो है व्यवस्था दूंगा, इतने युवाओं को जो है नौकरी दूंगा, ये सारी व्यवस्था को देखते हुए आपकी टोटल व्यवस्था जो है तार तार होने की वजह से बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया था, लेकिन आपको हराने का, भाजपा के लोगों को हराने का। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार, आपसे इससे पहले भी मैंने बोला कि माननीय नीतीश कुमार अर्श से लेकर के गर्त से लेकर के अर्श तक इस बिहार को गए, जिसका प्रतिफल रहा माननीय मोदी भी। आप उनके पूर्व के भाषणों को उठा करके देखिए, बिहार में चुनाव माननीय नेता अगर किसी को चुना जाएगा और लड़ा जाएगा तो माननीय नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके बिहार में माननीय नेता बना करके बिहार में जो है एनडीए ने यहां चुनाव लड़ा था। और माननीय नीतीश कुमार की वजह से जनता ने बिहार में एनडीए को जो है इतना मैंडेट दिया। यदि चुनाव होता है वर्तमान में तो क्या परिस्थिति बनेगी बिहार में, किसकी सरकार बनेगी? सर, वर्तमान में चुनाव सरकार तो बन गई, आपने देखा। जनता ने जो चाहा नीतीश कुमार ने वो किया। जनता ने जो चाहा, जनता ने चाहा था तेजस्वी यादव और राजद की सरकार बनाने के लिए भी। जनता चाहे के नेता चाहे थे। देखिए, जनता
अगर नहीं चाहेगी, ये लोकतंत्र है, तब तक किसी की भी अभी जनता इंटरफेयर नहीं कर सकती है ना, अभी तो नेता के पास हाथ में चंगुल है, इसमें जनता के पास कहाँ गया? सर, जनता ने अपना मैंडेट इसी रूप में दिया था, आप इस चीज को याद करिए। जनता ने अपना मैंडेट इसीलिए दिया था बिहार में कि सरकार जो है यहां तेजस्वी की बने। हालांकि नीतीश कुमार को जितना जो पहले विधानसभा में उनके जो विधायक गए थे, इस बार अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा के लोगों ने आरसीपी सिंह को मिलाकर, भाजपा के लोगों ने चिराग पासवान को मिलाकर एक रणनीति के साथ माननीय नीतीश कुमार के पीठ में किस तरह से छुरा भोंकने का काम किया, जिसका प्रतिफल है गठबंधन धर्म का पालन 2022 क्या कहते हैं अगस्त तक लेकर के आए माननीय नीतीश कुमार। इसके बावजूद भी अभी आपको मैं बता दूं, आने वाले समय में जो ऑडियो वायरल हुआ है विधायकों के खरीद फरोख्त का, आने वाले समय में जनता को जिस दिन इस बात की जानकारी होगी, निश्चित रूप से माकूल जवाब देगी कि श्री क्या कहते हैं ये केंद्र में जो है स्थापित जो माननीय नेता हैं, मोदी के जो है छोटे भाई के रूप में देखे जाते हैं, अमित शाह जिनका नाम है, उनका वीडियो ऑडियो भी वायरल होने जा रहा है आने वाले समय में। महाराष्ट्र में जो ड्रामा किया गया आपने देखा, विधायकों को खरीद फरोख्त करके, और आरसीपी सिंह को बिहार में तोड़ करके जो है, मैं 27 क्या कहते हैं जनवरी को आरसीपी सिंह से जब पहली बार मिला, तो मैंने आरसीपी सिंह के मुद्दे, आरसीपी सिंह से जब 45 मिनट की मेरी वार्ता हुई थी, उस समय आरसीपी सिंह के एक एक शब्दों की बू आ रही थी कि वो नीतीश कुमार के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन एजेंट के तौर पर भाजपा का काम कर रहे हैं। इतने दिन काम क्यों करवा रहे थे? माननीय नीतीश कुमार एक अच्छे 25 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में रहने वाले आरसीपी सिंह, और अचानक इनकी यू टर्न आ गई, ऐसा क्यों? सर, सहने की भी क्षमता जब 25 वर्ष सहिएगा, 25 वर्षों तक देखिए, माननीय आरसीपी सिंह का बिहार में क्या वजूद था? ये एक नौकरशाह थे, ये एक आईएएस अधिकारी थे। माननीय नीतीश कुमार ने एक रिश्तेदार के तौर पर इनको बिहार में स्थापित करने की कोशिश की, और इस सोच के तहत कि हो सकता है कि मेरे बेटे से आरसीपी सिंह की बिटिया की शादी होगी। दूसरी चीज, बड़ा खुलासा कर दिया आपने। अरे भाई, ये तो सच्चाई है। आरसीपी सिंह 25 वर्षों में बिटिया की शादी कहां कर पाए नीतीश कुमार के बेटे से? वही तो सबसे बड़ी बात है। खटास बीच में हुआ। आरसीपी सिंह ने मन बनाया था, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जी के बीच में जो समन्वय रहा और जो व्यवहारिकता रही, उस समय जो है माननीय आरसीपी सिंह जो है क्या कहते हैं नेता नहीं थे, वो नौकरशाह थे, वो मुख्य सचिव के रूप में थे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार में। और माननीय नीतीश कुमार जो है ये करा करके जो है उनको राजनीति में लेके आए। उस समय भाजपा के एजेंट के रूप में, चूंकि भाजपा से एनडीए में थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जब नेता बनाए, तो नेता बनने के बाद नेता इसलिए बनाया कि उनकी बिटिया से शादी करना है, देखिए अपने बेटवा का शादी कराना है। वो तो पूरा बिहार इस प्रकरण को जानता है कि माननीय नीतीश कुमार ने मन बनाया था कि मेरा बेटा भी संकल्प लिया है, और जातीय सब कुछ सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए मैं आरसीपी सिंह को अपना समधी मान लूंगा। और आरसीपी सिंह ने भी इस बात को अच्छा सा, अंतिम समय में क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं, जब बेटी जो है आईपीएस हो गई और ये सब हो गया, तो आरसीपी सिंह की बच्ची ने जो है माननीय नीतीश कुमार के बेटे से जो है शादी करने से इनकार कर दिया। भाई, मुख्यमंत्री के बेटा है, उसके बाद भी उसको इनकार क्यों कर दी? देखिए क्वालिटी, अब क्या बात है, वो अंदरूनी मैटर है, इस चीज को मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पत्रकार साहब, उस बात को मैं खुलासा नहीं करूंगा। ये बिहार की पूरी जनता जानती है कि क्यों माननीय नीतीश कुमार के बेटे से इनकार कर दिया शादी से। इंटेलेक्चुअल बॉडी में वो लोग हैं, उन लोगों का अपना पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उस चीज को, अब रही बात आरसीपी बाबू की, आरसीपी बाबू को जो सम्मान माननीय नीतीश कुमार ने नेता बना करके दिया, उन्होंने बिहार के लोगों के साथ कभी भी दुराचार व्यवहार नहीं किया। और माननीय नीतीश कुमार स्वच्छंद छवि के नेता हैं, जिसका प्रतिफल रहा कि आज तक जिसके भी साथ रहे, उन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, और हमेशा उनको सम्मान पूर्वक, समानता के दृष्टिकोण से देखते हुए सम्मान जो है करने का काम किया, जिसका प्रतिफल है कि आरसीपी सिंह जैसे लोगों को, नौकरशाह को
एक नेता स्थापित करके अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नियुक्त किया। और आरसीपी सिंह जैसे लोगों ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, आप लोगों ने सुना कि जब केंद्र में मंत्री बनने की बात आई एनडीए के हिस्सेदारी की, तो नीतीश कुमार जी तो इनकार कर दिए थे। लेकिन इनकार नहीं किए थे। अश्विनी चौबे इस बात को बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि ललन जी को मना लीजिएगा, आप लोग थोड़ा आरसीपी सिंह को मंत्री बना दीजिए। देखिए, हम एनडीए में चुनाव लड़ करके मेरे भी कितने एमपीज हैं, माननीय नीतीश कुमार ने इस बात को सोचा। और आज से नहीं, वर्षों से मेरी जो व्यवस्था आपके साथ चलते आ रही है और एक लंबी दूरी हम लोगों ने तय किया, तो उसके अनुरूप मेरी हिस्सेदारी न दीजिएगा। आप जब हिस्सेदारी की बात करते हैं, हर जगह आप लोग को वजूद खत्म करने की कोशिश किया जाता है, उसके बाद भी आप धर्म निभा रहे हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपको अपमान किया जा रहा है। उसके बाद आखिरकार 2022 में गठबंधन टूटा, नई सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, 2024 की तैयारी भी हो गई। और क्या उम्मीदें जताई जाएगी कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, रहेंगे और रहेंगे भी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि श्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस बात को पहल करें। और मैं माननीय श्रीमती सोनिया से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक बार जो है त्याग किया अन्य लोगों को जो है प्रधानमंत्री बना करके, अन्यत्र पार्टी से राजग की सरकार में आप इस बात को स्वीकारोक्ति देती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जैसे लोग इस देश के पीएम बनेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यह दावे के साथ कह रहा हूं, अगर माननीय नीतीश कुमार पीएम नहीं बनते हैं तो देश के लोकतंत्र पर खतरा है। पत्रकार साहब, मैं बता देता हूं, देश के लोकतंत्र पर खतरा है। आप देखिए ना, जब से केंद्र की सरकार आई, इस व्यवस्था अमन चैन परक जीवन जीने वाले लोग जो है यहां हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह करके जो है हाशिए पर ढकेलने का काम किया। उन्मादी भाषण केवल देता है लोग। जय श्री राम, मैं भी हिंदू हूं, जय श्री राम मन से बोलो, अंतरात्मा से बोलो। जय श्री राम जो है, अगर भगवान को मानते हो तो आप सरेआम जाकर के जय श्री राम का नारा लगा करके इस देश में क्या स्थापित करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो इस देश को? ये मनु के सिद्धांत पर देश नहीं चल रहा है। ये जब भी चलेगा देश, भारत के 85% आवाम, बल्कि 85 नहीं 100% आवाम, ये कोई जरूरी नहीं है कि भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला कायस्थ गुप्ता जो व्यवसायी है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। ये मैं वकालत करता हूं इन लोगों से भी कि देश को बचाना है, अपने युवाओं को रोजगार अगर देना है, तो मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र से मोदी की सरकार अगर नहीं जाती है तो आगामी समय में चाइना आंखें दिखा रहा है, अभी वो तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान इधर से जो है वो भी तैयारी कर रहा है। और अन्यत्र देश के लोग आने वाले समय में आप देखिएगा 2024 के बाद अगर मोदी आ गए तो इस देश की टोटल व्यवस्था गिरवी। आपने देखा श्रीलंका की स्थिति और हश्र क्या हुआ। मैं बहुत ज्यादा क्या कहूं, श्रीलंका के तर्ज पर भारत की भी व्यवस्था तार तार होने जा रही है। आप दो चार मित्रों को अपने मुट्ठी में लेकर के और जो है भारत का करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया जो है लोगों को दे देते हैं, और एक किसान जो 2 पैसे का कर्ज लेता है उसके ऊपर जो है आईडी अब क्या कहते हैं आईबी और ये लगा करके जो है उसको बेइज्जती करने का काम करते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? आपने जो है भारत के सुरक्षा तंत्र के साथ खिलवाड़ किया। आपने भारत के 4 वर्ष का जो है अग्निवीर योजना बना करके भारत के सुरक्षा तंत्र के साथ खिलवाड़ करने की शुरुआत। आपने देश में जो भी पॉलिसी बनाई, चाहे वो शिक्षा की पॉलिसी हो, चाहे वो वित्तीय संकट हो की स्थिति हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा तंत्र का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर देख रहे हैं जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि देश में 2024 से मोदी को हटाना है। इसके लिए आप तमाम मुद्दे देख रहे थे। 2024 में बिहार के धरती से आगाज होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, उनको बनाया जाएगा, उसकी शुरुआत हो गई है। इस तमाम मुद्दे के लिए आपको सर फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।